नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं बने तो जरूर बन जाइए और सब्सक्राइब करिए, लोगों को चैनल के बारे में बताइए। चलिए, गुरुकुल में जुड़ना ना भूलिएगा, उसके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब देखते हैं कि भारत के एयरक्राफ्ट इंजन्स, सैफरन के साथ टाई अप भारत का हुआ और एक साल में एमआरओ अभी लीप इंजन के जो लीप इंजन्स हैं वो सीएफएम भी बोलते हैं उनको, और वो लीप इंजन्स आर यूज्ड इन एयरबस प्लेन्स, ऑल्सो इन बोइंग प्लेन्स। जो भी कमर्शियल एयरलाइन प्लेन खरीदती है, दे कैन चूज प्राइस एंड विटनी, प्रिट एंड विटनी, रोल्स रॉयस या फिर सीएफएम इंटरनेशनल, जो कि साफरान की ही कंपनी है। तो उनके इंजन्स का एमआरओ फैसिलिटी प्रधानमंत्री मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट्स का भी इनॉग्रेशन किया ऑनलाइन। तो दो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर। तो आप सोच रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट इतना इंजन्स के पीछे कैसे सडनली कैसे आ गई? बिकॉज दिस इज द प्रायोरिटी। राजनाथ सिंह ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया था कुछ दिनों पहले, किसी एक पब्लिकेशन को, वीडियो चैनल को दिया था, टीवी चैनल को दिया था। उन्होंने बोला कि एक साल में हम अपना आ जाएगा, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला। और राजनाथ सिंह जी बड़े डिपेंडेबल हैं, जब वो बोलते हैं आ जाएगा, उन्होंने कुछ ओवर प्रॉमिस भी नहीं किया, कम प्रॉमिस भी नहीं किया। उन्होंने बोला आ जाएगा मतलब आ जाएगा। एक तरीके से भारत बोल रहा है कि भाई, जीई को उन्होंने पहले पिनलाइज किया था, अब उन्होंने बोला कि 414 का कोलैबोरेशन तो रोकना ही पड़ेगा भारत को। जी F414 का 404 का डिलीवरी लेट है, पूरी दुनिया को जी सप्लाई कर रही है एक्सेप्ट भारत, एंड आफ्टर टेकिंग द मनी फुल्ली पेड। 200 इंजन का है और जी के इंजन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी वजह से दो प्लेन्स हम तो डायरेक्टली चाहे ब्लेम किसका भी, हम इंजन कंपनी को ब्लेम करेंगे ही, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट फ्रेम्स जो है भारत का है। चाहे फॉल्ट चाहे किसी का भी हो, लेकिन हम जी इंजन को ब्लेम करेंगे। डिले है, सबोटाज भी हो सकता है। अभी एयर इंडिया का एक प्लेन गया था नीचे, वो लीप उसके अंदर बोइंग के इंजन, बोइंग का प्लेन था और इंजन भी उसमें प्रैट एंड विटनी के थे, तो वो भी उस पर भी हम लोग करेंगे। तो ये राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कावेरी का जीटीआरई इंजन है वो अभी यूसीएवी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के ऊपर यूज किया जाएगा, विच इज गुड एक्चुअली। उसका थ्रस्ट है अराउंड 70,000 न्यूटन टन्स। और जो उसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है जो तेजस के लिए होना चाहिए वो 98 होना चाहिए। अराउंड 96 भी होगा तो चल जाएगा, 98 होगा तो आइडियल होगा। और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक उनको थ्रस्ट वेक्टरिंग पे काम करना पड़ेगा, वेरी क्लोज, और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही काम करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी डन बाय HAL और एक EDA उसके थ्रू नहीं होगा, GTRE कावेरी इंजन के साथ। तो दे हैव टू वर्क ऑन दैट। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी सरकार? अगर वो लोग जो बजट मांग रहे हैं वही तो देगी सरकार। तो इसलिए मेरे को लगता है कि किसी आर्मी के प्रोफेशनल को देना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर GTRE इंजन डिलीवरी, जो सर्विंग आर्मी से हो। सो मतलब आर्मी एविएशन कॉर्प्स या एयरफोर्स एविएशन कॉर्प्स या नेवल एविएशन कॉर्प्स, उन तीनों से कोई एक व्यक्ति होना चाहिए सर्विंग ऑफिसर। तब वो आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा। एंड आई एम श्योर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टीम्स, लेकिन प्रिंसिपल प्रोजेक्ट मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वहां से होना चाहिए। इट विल बी डन इजिली बिकॉज दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ टाइम। उनका प्रैक्टिस ही टाइम बेस्ड होता है सारा, तो दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ टाइम, और उसमें वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। बिकॉज ये पूरा प्रॉब्लम ही प्रोग्राम मैनेजमेंट का है कि व्हेन द सप्लाईज कम, व्हेन दिस हैपेंस, इसका कैसे करना है। उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगाना ही पड़ता है, नहीं तो ये चीजें नहीं होती है ना। जैसे भगवान राम बोलते हैं उनको, जब हनुमान लक्ष्मण को बता रहे हैं सेनाओं के बारे में, तो नील की बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखिए कैसे नील ने वो ब्रिज बना दिया, तो बड़ा क्रिएटिव तरीके से बनाया नल ने बहुत ही अच्छी क्रिएटिव तरीके से बनाया। उसने पहले बांसों से बांधा, फिर पेड़ों की टहनियों से बांधा, उसको बहुत ही
परफेक्ट ब्रिज था जिससे कि बहुत सारे वानर क्रॉस कर सकते थे। उस तरह का एग्जाम्पल इज ए वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल रामायण से। और महाभारत में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से किस तरह युद्ध किया जाए। जैसे हर दिन चैलेंज था महाभारत युद्ध में, मेरी इस बुक में मेंशन्ड है। तो हर दिन पे चैलेंज था, तो हर दिन पे क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूज किए गए थे आउट ऑफ बॉक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण थे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी अचानक, नहीं, हम लोगों को काम करना पड़ता था वहां पे। मतलब कि जो हमारे महाभारत के सैनिक हैं उनको काम करना पड़ता था, दोनों साइड से क्रिएटिव अप्रोचेस यूज करनी पड़ती थी। चलिए, तो वो करना पड़ेगा एंड आई थिंक दैट विल बी डिलीवर्ड इन ए ईयर अगर हम उसको यूज करते हैं फॉर द इंजन्स। दूसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स में पूरी दुनिया को अप्रैल में जब भारत ने चौंकाया था हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके, दी वन वॉरहेड जो बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो 3 वॉरहेड टेस्ट किए गए थे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स के, 4 मैक्स, 7 मैक्स और अप टू 12 मैक्स। मतलब टारगेट था 9 मैक्स का, लेकिन उसने अचीव किया 12 मैक्स, 3 मैक्स ज्यादा किया। और 87 सेकेंड्स के लिए स्क्रैम जेट फायर हुआ था, 87 सेकेंड्स, दैट्स आवर वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रीवियस इज 54 सेकेंड्स। तो जो डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया मिसाइल, दैट हैज ब्लोन अवे द माइंड्स ऑफ ऑल मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। पूरा सबका, वेस्ट का तो दिमाग ही हिल गया उसके ऊपर। 12 मैक की स्पीड का इंपैक्ट क्या होगा, एंड दैट टू कंट्रोलेबल टिल द लास्ट पॉइंट। तो अगर हम स्क्रैमजेट बना सकते हैं, देन एयरक्राफ्ट इंजन में डिफिकल्टी क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजन में मूवेबल पार्ट्स ज्यादा होते हैं, प्लस यू हैव ए ह्यूमन ऑन बोर्ड, प्लस उसका वेट होता है, प्लेन को भी कैरी कर रहा है वो, उसको लैंड भी करना है, उसको कंट्रोल भी करना है एयर में। कॉम्प्लेक्सिटी इज मच मोर, प्लस ह्यूमन लाइफ इज इन्वॉल्व। तो रॉकेटरी के इंजन को आप प्लेन के इंजन से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, प्लेन का वेरिएबल थ्रस्ट हो सकता है, वेरिएबल थ्रस्ट हो सकता है, प्लेन कैन, रॉकेट का तो फिक्स थ्रस्ट है, एक बार छोड़ा तो वो पूरा फ्यूल एग्जैक्ट करते ही जाएगा, वो आगे जाएगा। तो दैट इज अ फिक्स थ्रस्ट, सिंगल थ्रस्ट। उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है कि उसको स्लो ऊपर नीचे डायरेक्शन बदल दी जा रही है। तो दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटी इज अ डिफरेंट टाइप। लेकिन प्लेन के इंजन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है, स्पेशली फाइटर जेट के इंजन की। सिविलियन की इतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थोड़ा लेस रहता है। सो द मोर, बिकॉज उसको एक सर्टेन स्पीड पे उड़ना है, 525 माइल 65 माइल पर आवर, और जो कि मतलब करीब 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ना है उसको। तो दैट कैन बी इजीली अटेन्ड, इसलिए उस पर ज्यादा कंट्रीज, उस पर ज्यादा 3-4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, पीपल आर हैप्पी विद दैट। ओके, बिकॉज दैट कैन बी इजीली रेप्लिकेटेड एज लॉन्ग एज देर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर। रशिया ने बना लिया, रशिया के तो पहले से सिविलियन प्लेन्स उड़ते थे, Tu-95 एंड बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे प्लेन्स थे, सिविलियन प्लेन्स थे जो उड़ते थे, वेरी डिपेंडेबल। और चाइना ने भी बना लिया BM-21C, तो वो भी अच्छी तरह उड़ते हैं एंड दे आर वेरी रिलायबल प्लेन्स। तो भारत भी बना लेगा, अगर ब्राजील बना सकता है, चाइना बना सकता है, ब्राजील ने इंजन नहीं बनाया बाय द वे, अगर चाइना बना सकता है वो प्लेन्स, रशिया बना सकता है, तो भारत भी बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है विल की और भारतीय यूजर्स पे उस पर ट्रस्ट करने की। कितने दुनिया भर में इतने एक्सीडेंट्स हुए, सारे वेस्टर्न प्लेन्स के तो हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के प्लेन उड़ते हैं, आइदर एयरबस और बोइंग। तो सारे एक्सीडेंट्स तो उनके ऊपर ही ब्लेम किए जा सकते हैं, दुनिया में जितने भी एविएशन एक्सीडेंट्स हुए। तो लेकिन तो भारत को भी जब शुरुआत करनी पड़ेगी, भारत को भी उस इंजन पे फोकस करना पड़ेगा जो लार्ज ट्रांसपोर्ट उड़ा सके। लार्ज ट्रांसपोर्ट जैसे कि साइज ऑफ C-17 का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है अमेरिका ने, अभी वो C-130 हरक्यूलिस को बड़ा बना रहे हैं। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो भारत को उस पर भी काम करना पड़ेगा, एंड विच इज रिलेटिवली इजियर देन फाइटर जेट इंजन्स। फाइटर जेट इंजन्स में अगर आप देखते हैं तो MiG-21 इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल फाइटर्स, लेकिन भारत में उसका बहुत पायलट्स की जान गई है उसके ऊपर व्हेन इट बिकेम ओल्ड। It was a very successful, it is supposedly one of the most successful fighter jet programs in the world. Before F-16 is actually the most successful fighter, क्योंकि उसका यूसेज बहुत ज़्यादा है और उसका जो किल रेट है वो अभी तक कुछ ही एयरफोर्सेज ने किया है, and one of them is इंडियन एयरफोर्स जिसने F-16 को उड़ाया है। F-35
टू डिफिकल्ट, टू कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, नहीं कर सकते। AMCA साफरान इंजन्स पे जा रहा है, साफरान भारत का कोलैबोरेशन में जा रहा है, शायद MK2 वर्जन भी साफरान पर जाए इफ जी थिंक को स्क्रैप करना पड़े। मेरे हिसाब से तो स्क्रैप कर देना चाहिए, बिकॉज इज गोइंग टू प्रोड्यूस डिलेज और इट विल बी वेरी बैड फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि ये एक दो का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और आपने दोनों एक्सीडेंट्स में देखा होगा तेजस लेवल्ड अप, कि तेजस का जो क्वाड्रुपल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स हैं, सो दैट मीन्स इट इज फुल प्रूफ। तो प्लेन ने रिवर्स 9G मनूवर करके वो फ्लैट हो गया, पिछला वाला प्लेन भी इंजन फेलियर जो भी हुआ था फ्लैट गया वो। सो समथिंग वाज बीइंग टेस्टेड बाय समबडी। तो पहले वाले केस में तो पायलट ने इजेक्ट कर लिया, दूसरे वाले केस में नहीं कर पाया, बट प्लेन बिकेम फ्लैट। आपने देखा होगा वेरी क्लोज टू द टेरेन, इसलिए वो एक्सीडेंट हो गया। चलिए, दिवंगत पायलट को वापस से हमारी श्रद्धांजलि, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। एयरफोर्स में जब जाते हैं तो देश के लिए जाते हैं, और उनका जो बलिदान है इट विल बी कंसिडर्ड इन ऑपरेशन, कि वो ऑपरेशन में थे। अब आगे चलते हैं कि इंजन्स में बहुत कंपनीज हैं। एक हमारे चैनल पे भी आते हैं प्रतीक धवन जी, उनकी डीजी प्रोपल्शंस करके कंपनी है, और एंड ही हैज़ मेड ए फैंटास्टिक जॉब इन क्रिएटिंग मिनिचराइज्ड इंजन फॉर ड्रोन्स। इंजन्स ही इज द मेन थिंग है इन सब के लिए। तो भारत को ऐसे बहुत सारे 1 टन पेलोड, उनका 1 टन का पेलोड वाला इंजन है, और बाकी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि ये सब इंजन्स पे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल मटेरियल। तो मटेरियल्स मैनेजमेंट पे हमको बहुत ध्यान देना है। तो जो भी आप में से कोई MSc कर रहा है केमिकल्स में मटेरियल्स मैनेजमेंट पे, उस पर और भी ज़्यादा, उस पर और भी जॉब्स आने वाली हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अच्छी तरह पढ़ाई करिए विद करंट डेवलपमेंट्स, तो ताकि आप नए कोटिंग्स बना सकें, नए नए इंजन्स बना सकें, एंड देन यू कैन असिस्ट इन द नेशन बिल्डिंग ऑफ भारत। अब चलते हैं अमेरिका की इंजन्स जर्नी पे। देखिए, अमेरिका का इंजन जर्नी बिगैन हुआ बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से उन्होंने शुरू कर दिया था। और अमेरिकन कभी भी कोई फॉरेन इंजन नहीं खरीदेंगे, उनकी नेशनल प्राइड के विरुद्ध है। रशियंस कभी भी फॉरेन इंजन नहीं खरीदेंगे, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी हो, चाहे कितना भी क्रूड डिजाइन हो, चाहे कितना भी लैक ऑफ सर्विसेबिलिटी हो, लेकिन फिर भी वो फॉरेन इंजन यूज नहीं करेंगे। चाइना ने हुक और क्रुक इंजन टेक्नोलॉजी ले ली, रशियन से ली, कुछ उन्होंने खरीदी, एंड दे केम अप विद देयर ओन इंडस्ट्री, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक मॉडल टू कैच अप फास्ट, बिकॉज दे डोंट वांट, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू इंजन टेक्नोलॉजी, कोई देने वाला नहीं है आपको। ये जो टाई अप भी हो रहा है वो भी कोई देने वाला नहीं है, इसमें भी आप बॉटलनेक्स आने वाली है, एंड आई कैन सी द डिलेज ऑलरेडी इन द इंजन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी शायद साइन नहीं हुआ है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो CCS में मीटिंग्स होने वाली थी, शायद उसमें अप्रूव हो जाए। सो बट साफरान का MRO जो कि रिपेयर फैसिलिटी है, दैट इज एक्टिवेटेड, दैट इज फॉर द सिविलियन एयरक्राफ्ट। क्या वो इंजन एक्वायर किए जा सकते हैं फॉर भारत के बने हुए ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए? बिल्कुल किए जा सकते हैं। भारत का जो सारस, जो नाल एयरक्राफ्ट NAL के द्वारा बनाया गया था, और वो सब एयरक्राफ्ट प्लेन्स आर डिसफंक्शनल, क्योंकि ये आपको आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। एयरक्राफ्ट एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी लेट इट बी गिवन टू प्राइवेट कंपनीज, जस्ट लाइक सबमरीन का हल मेकिंग, एंड दैट विल बी हैपन, दैट कैन स्पीड अप द थिंग्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे वर्क ऑन ए डिफरेंट माइंडसेट। वो एक नेशनल इमरजेंसी नहीं है वहाँ पे, लेकिन जब वो प्राइवेटाइज करेंगे दिल बी इमरजेंसी फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जितने कम समय में इंजन बनता है, एक्सेप्ट होता है, एवरीथिंग विल बी डन। तो आई थिंक 1 साल में वो अचीव हो जाएगा, बिकॉज भारत हैज ऑलरेडी बिल्ट स्क्रैम जेट में 87 सेकेंड्स इज अ रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और भारत के जो रॉकेट्स के इंजन है PSLV, आपको याद है क्रायोजेनिक की हम लोग को कितना बात होती थी जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था और रशिया ने नहीं दिया था भारत को, राइट।
अब वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। सेम थिंग, इंजन भी पुराना हो जाएगा। भारत विल हैव मोर इंजन, वंस द इंजन स्टार्ट बेकिंग मेड, उसके बाद तो वेरिएशंस बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। आपको एक बात बता दूं, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ इंडियन इंजीनियर्स, ये पूरा इंजन फैस को, इट इज द फॉल्ट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स ऑफ द पास्ट। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया इंजन मैन्युफैक्चरिंग से, और तेजस की जो डील साइन करी गई उसकी वजह से वो सारा जो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ये डील साइन करी गई थी, ऑर्डर तो अब दिया गया है लेकिन डील्स इंजन की साइन की गई थी पहले, तो दैट इज अ फॉल्ट ऑफ द चूजिंग अ रॉन्ग पार्टनर डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। अगर वो सब नहीं होता तो अब तक तो टेक्नोलॉजी शायद इंजन में बन रहे होते, 404 टाइप के इंजन भारत में बन रहे होते। बट एनीवे, करेक्शन हैज़ बीन मेड, सो नो नीड टू वरी। मैं तो सुन के बड़ा खुश हुआ, मुझे इस इंजन के बारे में बड़ा शौक रहता है, इंजन एयरक्राफ्ट्स, तो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि नाउ अपडेट्स आर कि 1 ईयर में इंजन्स विल बी रेडी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, and stay in touch, stay connected, and I'll see you in the next show. Namaste.